हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर रत्नापा कुम्हार संविधान निर्माता के सदस्य के साथ साथ समाज सुधारक एवं स्वतंत्रता सेनानी भी थे। डॉक्टर यशवंत प्रजापति सामाजिक कार्यकर्ता, झारखंड राज्य के गढ़वा जिला के बिशुनपुरा प्रखंड के सरांग पंचायत के जतपुरा गांव में संविधान निर्माता डॉक्टर रत्नापा कुम्हार का जयंती 15 सितंबर 2024 दिन रविवार को उमेश प्रजापति सरकारी शिक्षा के आवास पर मनाई गई। रत्नापा कुम्हार का पूरा नाम डॉक्टर रत्नापा भरमापा कुम्हार है। वह भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ भारतीय संविधान के अंतिम मसौदे पर हस्ताक्षर भी किया था। उनका जन्म 15 सितंबर 1909 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के सिरोल तहसील क्षेत्र के निमसिर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम भरमापा कुम्हार था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा कोल्हापुर स्थित राजा राम हाई स्कूल से ग्रहण की। इसके बाद उन्होंने 1933 में कोल्हापुर स्थित राजा राम कॉलेज से अंग्रेजी विषय में स्नातक की उपाधि हासिल की। फिर वे कानून की पढ़ाई करने लगे। बाद में पुणे विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की मानद उपाधि से भी नवाजा था। उन्होंने 1934 में पार्वती देवी से शादी की। उनके परिवार में 3 बेटियां हैं। डॉक्टर रत्नापा कुम्हार ने 15 फरवरी 1938 को सामाजिक कार्यकर्ता एवं पत्रकार माधव राव बागल और कवि दिनकर देसाई आदि के साथ मिलकर प्रजा परिषद नामक संगठन की स्थापना की। इसके बैनर तले वे लोगों को रियासतों के शासक के खिलाफ लामबंद करने लगे। उन्हें लोगों का समर्थन भी मिलने लगा। इससे नाराज कोल्हापुर रियासत के शासकों ने 8 जुलाई 1939 को उन्हें और देसाई को गिरफ्तार कर लिया। कोल्हापुर की रियासत ने उन पर जुर्माना लगाया। वहां से रिहा होने के बाद उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसकी वजह से उन्हें 6 साल तक भूमिगत भी रहना पड़ा था। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति उनके समर्पण और कार्यों की वजह से लोगों ने उन्हें देशभक्त की उपाधि दे दी, जिसकी वजह से उन्हें देशभक्त रत्नापा कुम्हार कहा जाने लगा। देश की आज़ादी के बाद डॉक्टर रत्नापा ने 24 जनवरी 1950 को बॉम्बे प्रांत से भारतीय संविधान सभा के सदस्य के रूप में शपथ ली और भारतीय संविधान के अंतिम मसौदे पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ हस्ताक्षर किया। उन्होंने 1952 में डॉक्टर रत्नापा कुम्हार कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए। 1955 में उन्होंने हथकनागल तहसील क्षेत्र में पंचगंगा सहकारी चीनी उद्योग की स्थापना की। उन्होंने महाराष्ट्र में सहकारिता आंदोलन और शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देशभक्त रत्नापा कुम्हार ने 1933 में शहाजी लॉ कॉलेज, 1955 में पंचगंगा कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री, 1957 में डॉक्टर रत्नापा कुम्हार कॉलेज ऑफ कॉमर्स, 1960 में दादा साहेब मददम हाई स्कूल, 1961 में नव महाराष्ट्र कोऑपरेटिव प्रिंटिंग एवं पब्लिकेशन सोसाइटी लिमिटेड, 1963 में कोल्हापुर जनता सेंट्रल कोऑपरेटिव कंज्यूमर स्टोर्स, 1963 में रत्नदीप हाई स्कूल इच करांजी, 1968 में कोल्हापुर जिला शेतकारी बिनकारी सहकारी सूत निगरानी लिमिटेड इचकाली, 1971 में नाइट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स कोल्हापुर, 1975 में कोल्हापुर एल्यूमिना इंडस्ट्री 1975 की स्थापना की। इचल करंजी निवासी देशभक्त रत्नापा कुम्हार महाराष्ट्र विधानसभा से सिरोल विधान परिषद सीट से करीब 28 साल तक विधायक रहे। वह 1962 से 1982 तक लगातार 20 साल तक विधान परिषद में सिरोल का प्रतिनिधित्व करते रहे। वह 1974 से 1978 तक महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री भी रहे। 1982 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि समाज सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने 1985 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। वह 1990 में एक बार फिर से सिरोल विधानसभा से निर्वाचित हुए और अपनी मृत्यु तक विधायक रहे। उनकी मृत्यु 23 दिसंबर 1998 को हार्ट अटैक की वजह से हो गई थी। वह 1995 में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी बने थे। कोल्हापुर में उनके नाम पर देशभक्त रत्नापा कुम्हार कॉलेज ऑफ कॉमर्स 1957 का संचालन आज भी होता है। वह उसके संस्थापक अध्यक्ष थे। नागपुर के कमेटी में रामदास खोपे ने देशभक्त रत्नापा कुम्हार विद्यालय की स्थापना भी की है। डॉक्टर रत्नापा कुम्हार का व्यक्तित्व और कृतित्व बहुत प्रभावशाली रहा है। भारत की सर्वाधिक श्रमजीवी जातियों में से एक कुम्हार जाति के लिए यह गौरव की बात है कि डॉक्टर रत्नापा कुम्हार उसके पूर्वज थे जिन्होंने देश और समाज के लिए इतना काम किया है। वे न सिर्फ जनता की बेहतरी
और आज़ादी के लिए कोल्हापुर रियासत से लड़े, बल्कि राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में भी उनका बहुत अधिक योगदान है। डॉक्टर रत्नापा कुम्हार ने समाज सुधारक और सामाजिक उत्थान के लिए दर्जनों संस्थाओं का गठन किया। स्कूल, कॉलेज और बैंक के अलावा अनेक सहकारी समितियों की भी स्थापना की। वे अपनी राजनीतिक भूमिका में भी बहुत प्रखरता से समाज के लिए सक्रिय रहे। उमेश प्रजापति सरकारी शिक्षक ने बताया कि संत राम बीए के बाद डॉक्टर रत्नापा कुम्हार प्रजापति समाज के बड़े आइकन हैं। इनकी जयंती के माध्यम से हम व्यापक दायरे में इस संदेश को पहुंचाएंगे कि प्रजापति समाज को किसी राजनीतिक दल का पिछलग्गू नहीं, बल्कि एक राजनीतिक ताकत बनना है। आज कुम्हार समाज के गौरव देशभक्त डॉक्टर रत्नापा भरमापा कुम्हार का जन्मदिन है। 115 वर्ष पूर्व दिनांक 15 सितंबर 1990 को कोल्हापुर जिले के सिरोल तहसील के ग्राम निमसीर में उनका जन्म कुम्हार परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे उग्र स्वभाव के थे और युवापन में उन्होंने स्थानीय रजवाड़ों का विरोध प्रजा परिषद के झंडे के तले किया। फलस्वरूप 8 जुलाई 1939 को वे गिरफ्तार हुए और कोल्हापुर के राजा ने उन पर और उनके कुछ साथियों पर जुर्माना भी लगाया। वर्ष 1933 में उन्होंने राजा राम कॉलेज नागपुर से स्नातक किया और पूना विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर की उपाधि से विभूषित किया। देशभक्त डॉक्टर रत्नापा कुम्हार प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने के कारण उन पर गिरफ्तारी का वारंट था और गिरफ्तारी से बचने के लिए वे लंबे समय 6 वर्ष तक भूमिगत हो गए। डॉक्टर रत्नापा संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले समिति के भी सदस्य थे। मूल संविधान की पुस्तक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ साथ उनका भी हस्ताक्षर है। वर्ष 1952 में प्रथम लोकसभा के वे सदस्य चुने गए। वर्ष 1962 से 1982 तक तथा 1990 से मृत्यु तक वे सिरोल विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। 1974 से 1978 तक वह महाराष्ट्र सरकार में राज्य गृह मंत्री और नागरिक आपूर्ति मंत्री भी रहे। अपने गृह नगर इचलकरंजी में उन्होंने एक चीनी मिल की स्थापना की। महाराष्ट्र में वे सहकारिता आंदोलन के जनक भी थे। उन्होंने कई सहकारिता उद्यमों की स्थापना की। उनमें से पंचगंगा सहकारी साखर कारखाना, दूसरा पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तीसरा दी कोल्हापुर जिला सहकारी शेतकरी बिनकारी सूतगिर। इस जयंती कार्यक्रम में उमेश प्रजापति सरकारी शिक्षक, डॉक्टर यशवंत प्रजापति सामाजिक कार्यकर्ता, अजय कुमार प्रजापति, सुमित कुमार प्रजापति, रामप्रसाद प्रजापति, असरफी प्रजापति, जगनारायण प्रजापति, नीतीश प्रजापति, अक्षय प्रजापति, विजय प्रजापति, विपिन प्रजापति, निखिल प्रजापति, संजीव प्रजापति, कपिल प्रजापति के अलावा समाज के कई वरिष्ठ लोग उपस्थित थे। धन्यवाद। अगर आप इसी प्रकार से समाज के न्यूज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए ताकि समाज की आवाज़ बुलंद हो सके। धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे का हाँ अरे रुक ना, देख ला कोई कर रहा है।